गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आपको कबीर दास जी के पद के बारे में बताया था। अब आज हम उसी में पहले पद का पहले भावार्थ जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो भावार्थ किस प्रकार से हमें करना है ये आप नोट करना है आपको अपनी कॉपी के ऊपर। पहला है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सहने तागा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूर दास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यों पागी। बेटा इसका जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका संदर्भ जो है इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं बोल रहा हूँ, आप अपना सुनिएगा और उसको कॉपी पे लिखिएगा। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। अब इसके नीचे इसका व्याख्या लिखिए। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने ऊपर बेटा आपको कबीर लिखवाया था, वहाँ पे सही कर लीजिएगा, सूरदास जी का है ये। तो वो ये कह रहे हैं कि महाकवि सूरदास जी ने ये कहा है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा मन प्रेम से अलग है। प्रेम से अलग है। तुम बंधन से मुक्त हो। तुम बंधन से मुक्त हो। विराम। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, फिर भी उस पर कोई धब्बा नहीं होता, और जल के भीतर तेल की गगरी पर भी जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यहाँ कहने का तात्पर्य है, जैसा मैंने आपको समझाया था उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर कोई धब्बा नहीं होता, और जल के भीतर अगर तेल की गगरी भी रहती है तो उस पे एक बूंद पानी नहीं ठहरता है। उसी प्रकार आगे लिखिए, उसी प्रकार तुम वेदों को जानने वाले हो, उनका तुम्हें ज्ञान है। यानी इसी प्रकार तुम वेदों को जानते हो और उसका तुम्हें ज्ञान है। कृष्ण के भक्त हो, कौमा कृष्ण के भक्त हो, पर तुमने प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है। पर तुमने प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है, और ना ही तुम्हारे नेत्र कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं, और न ही तुम्हारे नेत्र कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं। विराम। लेकिन ब्रज में रहने वाली हम सभी गोपियाँ लेकिन ब्रज में रहने वाली हम सभी गोपियाँ बहुत भोली हैं। बहुत भोली हैं। विराम।
हम सभी कृष्ण के प्रेम रस कौमा रूप सौंदर्य से उसी प्रकार लिपटी रहती हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ पर लिपटी रहती है। विराम। उसी प्रकार चींटी गुड़ पर लिपटी रहती है। विराम। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब इसका दूसरा देखिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी जिति हितें, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों, मर ज्यादा ना लहीं। इसका बेटा संदर्भ वही है पहले वाला, और इसका भावार्थ आप यहाँ पर ले देखेंगे, यानी उसकी व्याख्या लिखिए। ठीक है, इसकी व्याख्या। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा यानी पीड़ा, व्यथा का मतलब होता है बेटा पीड़ा, हमारे मन में ही रह गई। अपने मन की व्यथा को हम किससे कहें, कौमा कहते नहीं बनता। विराम। हमारे तन और मन को व्यथा सहने का एक ही आधार था। हमारे तन और मन को व्यथा सहने का एक ही आधार था। छोटा सा योजक चिन्ह लगा लीजिए। वो था कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि, कौमा वो था कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि, कौमा हमारे मन में एक आशा लगी रहती थी। विराम। हमारे मन में एक आशा लगी रहती थी कि कृष्ण एक निश्चित अवधि, कौमा कि कृष्ण एक निश्चित अवधि, कौमा तक लौट आएंगे, कौमा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे योग के संदेशों को, अब तुम्हारे योग के संदेशों को सुन सुनकर वियोगिन गोपियाँ, वियोगिन गोपियाँ कृष्ण विरह की आग में जल रही हैं। कृष्ण विरह की आग में जल रही हैं। विराम। वे जिधर भी सुरक्षा के लिए आवाज़ लगाती हैं, वे जिधर भी सुरक्षा के लिए आवाज़ लगाती हैं, उधर से ही उद्धव द्वारा लाई गई योग और ज्ञान की, उधर से ही उद्धव द्वारा लाई गई योग और ज्ञान की प्रबल धार हमारी सुरक्षा में, प्रबल धार हमारी सुरक्षा में संकट पैदा कर देती हैं। विराम। संकट पैदा कर देती हैं। विराम। सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि,
गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमारे धैर्य का बांध टूट गया है। अब हमारे धैर्य का बांध टूट गया है। विराम। अब हमें किसी भी प्रकार की लोक मर्यादा आदि का ध्यान नहीं रहा है। लोक मर्यादा आदि का ध्यान नहीं रहा है। विराम। देखिए बेटा, इस प्रकार से ये आपके 2 पदों के यानी सूरदास जी के ये 2 पदों के आपको मैंने इनके जो ये भावार्थ की व्याख्या है ये मैंने आपको लिखवा दी है। इसको आज का आपका होमवर्क ये है कि अपनी कॉपी पे इसको आपको करना है।